गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में मेंस्ट्रुएशन संबंधित कुछ क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। एक क्वेश्चन लिखा गया है इस पर, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्रपृष्ठ और आधार के त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन को दोहराते हैं। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्रपृष्ठ और आधार के त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। छोटा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। इसमें दो चीज देखिए दिया गया है। पहला चीज यह है कि बेलन के आयतन का दोगुना, बेलन का आयतन करना लिखना है, उसके बाद उसका दोगुना करना है। तो बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का दुगुना करना है। पहले बेलन का आयतन को हम लोग लिखें v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये इस क्वेश्चन फर्स्ट बना ले रहे हैं। बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन के आयतन का हमें क्या करना है? दोगुना करना है। बेलन के आयतन क्या कर दें? दोगुना कर दें, यानी v इसमें 2 से गुणा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? वक्रपृष्ठ और आधार के त्रिज्या का गुणनफल। आओ देख लें। बेलन का वक्रपृष्ठ लिख दें, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ कितना होता है? वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ को हम लोग कल बताए थे कि इसे हम लोग ए से दिखाएंगे और संपूर्ण पृष्ठ को एस से बताए थे। तो ए से ही मान लेते हैं वक्रपृष्ठ है। तो कितना होता है वक्रपृष्ठ? 2 पाई आर एच। इसे इक्वेशन सेकंड बना लें। तो बेलन का आयतन कितना है? v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच और वक्रपृष्ठ उसका कितना है? a इक्वल टू 2 पाई आर एच। हम लोग करेंगे क्या कि इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का क्या करेंगे? भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो समीकरण एक में समीकरण 2 का भाग करने पर, चाहे एक में 2 का भाग करो, चाहे 2 में 1 का भाग करो, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं उसमें है। एक में समीकरण 2 का भाग करने पर भाग करेंगे तो आपको मिलेगा v बाई ए पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 पाई आर एच। यहां से आप पाई से पाई और यह एक आर से एक आर और पूरा एच, यह आपका एच निरस्त हो जाएगा। तो इधर बचे कितना? v बाई ए और इधर कितना बचेगा? एक आर बचा है और यहां बाई 2 बचा है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 2v इक्वल टू ए इंटू आर, 2v इक्वल टू ए इंटू आर। तो यहां लिख सकते हैं 2 गुणे v का मतलब क्या माने थे हम लोग? आयतन, और a क्या माना गया है? वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ गुणे r मतलब हम लोग क्या माने हैं? त्रिज्या। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बेलन के लिए आयतन का दोगुना वक्रपृष्ठ और उसके त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। दो गुणे आयतन वक्रपृष्ठ गुणे त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है क्वेश्चन। हटा दें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समान ऊंचाई व त्रिज्या के बेलन समूह के आयतन का अनुपात होगा।
आपसे अनुपात पूछा गया है, कंडीशन दिया है कि ऊंचाई और त्रिज्या दोनों की क्या है, सेम है। मतलब शंकु दिया गया है, शंकु के लिए और बेलन के लिए, एक बेलन है और शंकु, समान ऊंचाई और त्रिज्या के बेलन वह शंकु यहाँ होना चाहिए, वह शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ इसके लिए त्रिज्या r, ऊंचाई h, इसके लिए भी त्रिज्या कितनी है, r है और ऊंचाई h है, दोनों के लिए सेम है। तो आयतनों का अनुपात, इसके लिए आयतन कितना होगा, बेलन के लिए आयतन मान लो कितना है, या इसीलिए शंकु के लिए ही मान लो कितना है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। V2 बराबर भी वही लिखना है, V2 के लिए क्या है, बेलन के लिए है, V2 मान लो, इसके लिए V2 है, इसके लिए क्या है, V1। तो V2 के लिए लिखेंगे पाई r स्क्वायर h, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे, दोनों का डिवाइड करना है V1/V2। तो देख रहे हैं पाई r स्क्वायर h और यहाँ से पाई r स्क्वायर h पूरा आपका कैंसिल होगा। तो अनुपात आया 1/3, यानी आयतन में 1/3 का अनुपात होगा। आयतन कितना अनुपात रहेगा, 1/3 का अनुपात रहेगा। ठीक, छोटा क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में या एक अंक में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो ठोस का आयतन पाई के पदों में बताइए। आयतन बताना है पाई के पदों में। एक ठोस बनना है, ठोस कैसा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर है, पहले हम लोग ऐसे अर्धगोला बना लें और इसी अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा हुआ है, इसी अर्धगोले पर एक शंकु भी है, तो शंकु भी हम लोग बना ले रहे हैं, ये उसी अर्धगोले पर एक शंकु है। अगला शर्त इसमें है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हम लोग बना दे रहे हैं 1 सेंटीमीटर, गहराई भी 1। आप लोगों को बताए हैं जितना गहराई लेंगे वही त्रिज्या होती है अर्धगोले में, दोनों 1-1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि दिया गया है r = h। तो ठोस का आयतन पाई के पदों में बताना है। तो यह जो ठोस आपका बना है लट्टू के आकार का लगभग है, तो इसका आयतन हमें बताना है। तो कहेंगे ठोस का आयतन कितना होगा, ठोस का आयतन मान लें टोटल V है, तो इसमें 2 आयतन छिपे हैं, एक तो शंकु के लिए आयतन V1 और दूसरा आपका आयतन छिपा हुआ है अर्धगोले के लिए V2। तो V = V1 की वैल्यू हम लोग शंकु आयतन लिखे कितना, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और V2 हम लोग कितना लिखें अर्धगोले के लिए 2/3 पाई r स्क्वायर h। शर्त दिया गया है कि r = h, जो त्रिज्या है वह ऊंचाई के बराबर है। तो त्रिज्या को ऊंचाई के बराबर रखेंगे तो हमें मिलेगा 1/3 पाई, r की वैल्यू दोनों 1-1 रखना है, 1 × 1, यहाँ भी 2/3 पाई 1 × 1, आप लोगों को मिलेगा 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। दोनों को ऐड करेंगे अगर 3 तो 3 ही लिखेंगे, और यहाँ 2 पाई और 1 पाई तो 3 पाई। तो आंसर आया पाई। आयतन का वैल्यू लिखेंगे मात्रक क्यूब, तो मात्रक यहाँ सेंटीमीटर है तो आंसर होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका आंसर है। एग्जाम में आंसर जरूर लिखें, एग्जाम में आंसर जरूर लिखेंगे। तो इस प्रकार से यह आपका आंसर है पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई के पदों में ही बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। एक धातु का गोला है, उसका व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर, गोले को क्या करते हैं, गोले को पिघलाकर, गोले को पिघला दिया जाता है, गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास बताइए। क्वेश्चन आपको दिया है, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले तो आपको एक गोला दिया गया है, यह गोला है, इस गोले को आप पिघला रहे हैं, इसी गोले को पिघलाकर हम लोग क्या बना दे रहे हैं, तार, एकदम पतला तार। अच्छा, यहां क्वेश्चन में देखिए एक शब्द दिया है कि एक समान आकार का तार बनाया जाता है। समान आकार मतलब जिसकी मोटाई हर जगह सेम है, परिवर्तित नहीं हुई है। पहले यह क्या था, गोला था, ठोस गोला था, उसे उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, पिघलाकर क्या बना दिए हैं, तार बना दिए हैं, बनाया जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, ये जो टोटल तार हम लोग बनाए हैं कितना है, 36 सेंटीमीटर।
अब एक इसमें आपको यह चीज जानना होगा कि कोई भी तार जो होता है ना वह ठोस बेलन के आकार का होता है। जो कोई भी तार है वो कैसा किस आकार का रहेगा? ठोस की तरह रहता है, ठोस बेलन। जैसे आप लोग कल्पना करिए कि तार अगर है तो तार कैसा रहता है? बेलनाकार रहता है लेकिन ठोस रहता है। ठीक, खोखला नहीं होता, ठोस तार मतलब तार है तो ठोस रहेगा। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर, तार का व्यास बताना है। जो तार है उसका व्यास कितना है, मतलब त्रिज्या अगर मालूम हो जाए, त्रिज्या डबल कर देंगे तो व्यास मिल जाएगा। चलिए गोले गोले के लिए क्या दिया गया है? व्यास 6 है, मतलब गोला का व्यास 6 है। ऐसा वृत्त आपको भले ही दिखे या आप गोला ही मानेंगे। ठीक, गोले का व्यास कितना है? 6 है। तो गोले का व्यास कितना है? 6। गोले का व्यास, गोले का व्यास 6 होने का मतलब है त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या स्मॉल आर इक्वल टू 3। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो व्यास 6 है तो त्रिज्या 3 होगा। ठीक, अगला देखिए, इसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसके लिए कितना दिया गया है? इसका तो व्यास मालूम करना है। व्यास, तार का व्यास क्या होगा? व्यास बराबर क्या, किसके लिए? तार के। तार का व्यास क्या होगा? ठीक, इसकी लंबाई दी गई है, तार की लंबाई दी है, तार की लंबाई। अच्छा, एक चीज और जानते रहिए, लंबाई और ऊंचाई एक ही चीज में उपयोग करते हैं ना, एक ही ढंग से। मतलब चाहे लंबाई दिया हो चाहे ऊंचाई दिया हो, मतलब एक ही चीज है। तो लंबाई या ऊंचाई हम लोग क्या मान ले रहे हैं? एच मान ले रहे हैं। ठीक, अच्छा, कोई चीज है उसे पिघलाया गया फिर किसी दूसरे चीज में ढाल दिया गया तो उसका आयतन नहीं बदलता है, माना जाता है वही चीज है, सब कुछ वही है तो आयतन वही चीज है। ठीक है, आयतन उसका वही मान के चलेंगे। तो यानी पहले वाले के लिए आयतन और दूसरे वाले के लिए आयतन सेम रहेगा। तो एक बार हम लोग माने गोले का आयतन है V1, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना मानेंगे? V1 आयतन, V1 गोले का आयतन V1 बराबर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो V1 इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू पाई रहने दे, r की वैल्यू मालूम है कितना? 3 क्यूब है तो हम लोग लिखे 3 गुना 3 गुणा 3, एक 3 से एक 3 को कैंसिल कर दें तो है V1 इक्वल टू कितना मिल गया? 4 पाई 3 गुणे 3 9 9 गुणे 4 36 लिख दे रहे हैं यहाँ पर, 36 36 भाई। ठीक, ये V1 आ गया। उसके बाद हम लोग नियत करेंगे तार का, तार का आयतन। क्योंकि तार बेलन की तरह है इसलिए आयतन का उपयोग करते समय V2 हम लोग बेलन का उपयोग करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो V2 इक्वल टू कितना लिखेंगे? V2 इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू कितनी लिखेंगे? आर 36 सेंटीमीटर उसका क्या है? लंबाई है, एच है, और आर मालूम नहीं है, व्यास नहीं मालूम है, तो आर को हम लोग आर ही लिख रहे हैं, तो आर लिख लो, आर स्क्वायर। एच के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ, एक चीज और जानते रहिए, इसके लिए अगर हम लोग स्मॉल आर यूज कर लिए हैं तो इसके लिए हम लोग आर डैश यूज कर सकते हैं या तो फिर हम लोग कैपिटल आर यूज कर रहे हैं। ठीक, एक अंतर दोनों होना चाहिए। तो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, हाइट दिया गया है 36। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग दोनों के आयतन को क्या करेंगे? इक्वल कर लेंगे, दोनों के आयतन क्या करेंगे? इक्वल। तो एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, इसे हटा दे रहे हैं, यहाँ पर जगह कम है तो थोड़ा यहाँ इस चीज को हटा दे रहे हैं। चित्र का बहुत इसमें देखिए उपयोगिता है नहीं, इस वाले क्वेश्चन में चित्र की बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं है। एक गोला आपको दिया गया है, गोला आप जान ही रहे हैं, तार का व्यास दिया गया है, गोले को हटा दे रहे हैं, ये वाला चीज यहाँ पोर्शन हटा दे रहे हैं। ठीक, ये वाला पोर्शन इतने में आ जाएगा, इतने में आ जाएगा क्वेश्चन, इतने में आ जाएगा। तो V1 बराबर V2 लिख दें, प्रश्न के अनुसार V1 इक्वल टू V2। तो V1 की वैल्यू कितनी है? 36 पाई, V2 कितना है? पाई आर स्क्वायर 36, पाई आर स्क्वायर 36। तो 36 से 36 कैंसल, कोई चीज छूट नहीं रहा है ना? ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आर इक्वल टू कितना आपको मिल गया? 1। मतलब त्रिज्या कितनी है? 1 है, त्रिज्या कितनी है? 1 है। तो व्यास हम लोग क्या कर सकते हैं? अतः व्यास जो होगा तार का व्यास त्रिज्या का दुगुना होगा 2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, आंसर जरूर लिखें। अतः व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है,
केवल आपको दोनों का आयतन निकालना है, दोनों के आयतन को इक्वल करना है। ठीक,